नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ सकती है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 25 जून के दिन जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। सोपोल, अररिया, किशनगंज और इधर दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। कैमूर से लेकर कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करें तो 25 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा जाएगा। 26 जून के दिन आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी आने की आशंका है, जैसे कि गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। दरभंगा से लेकर समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और इधर जो पूर्वी बिहार के भाग हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक की बारिश होने की आशंका है। बाकी जो पश्चिमी जिले हैं, जैसे कि बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, इन भागों पर भी निरंतर बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। और जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं, उन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करें तो 26 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन क्या कुछ मौसम में तेजी से परिवर्तन आ सकते हैं। 27 जून के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि एक बड़े भागों पर तो मौसम साफ रहेगा, आसमान में बादलों की आवाजाही आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन उन बादलों से बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा और इधर गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा। अब हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपोल, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करें तो 27 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन भी धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी होती नजर आ रही है मॉडल के अनुसार, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो गंगा के मैदानी भागों पर सीधे तौर पर पहुंच रही हैं और जो बिहार के अधिकांश भाग हैं, इन भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। जो बिहार के पूर्वी जिले हैं, उन क्षेत्रों पर अभी तक तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन अब जो दोस्तों 28 जून के दिन मौसम देखा जाएगा, उसके चलते पूर्णिया से लेकर कटिहार, भागलपुर, बांका, खगड़िया, इन सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। हल्की वर्षा की संभावना रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन क्षेत्रों पर दोस्तों हल्की वर्षा होने की आसार देखे जा सकते हैं। बाकी जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं, उन भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 28 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के भागों पर निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर 29 जून के दिन से शुरू हो सकता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की निरंतर नमी वाली हवाएं बिहार के समूचे हिस्सों पर तेजी से पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपोल, अररिया, किशनगंज और जो इसके निचले क्षेत्र हैं, जैसे कि गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। पूर्वी बिहार के भागों पर भी निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। 1-2 भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है, यानी समूचे बिहार के भागों पर 29 जून के दिन झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में बना एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र, उसके चलते
फिर नमी का जो फ्लो है वो बिहार के भागों पर तेज़ी से पहुंच रहा है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 29 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर उन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है जिन क्षेत्रों पर दोस्तों हल्की वर्षा हो रही है। हल्की वर्षा की संभावनाओं के बारे में बात करूं, जो निचले क्षेत्र हैं जैसे कि गया नवादा से लेकर बक्सर भोजपुर पटना नालंदा कैमूर खगड़िया और इधर रोहतास औरंगाबाद, इन क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान उमस भरी गर्मी के कारण 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो भाग नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, सबसे कम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 29 जून के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन दोस्तों आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारी से अति भारी वर्षा का दौर 30 जून के दिन बिहार के समूचे हिस्सों पर देखने को मिलेगा, चाहे उत्तरी बिहार के हिस्से हो या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी बिहार के हिस्से हो। सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 30 जून के दिन देखा जा सकता है। जैसे कि पूर्णिया कटिहार भागलपुर बांका के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ पूर्वी बिहार के भागों पर झमाझम बारिश होगी, सीधे तौर पर बारिश की गतिविधियां मध्य भाग और जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं इन क्षेत्रों पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यानी पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण मधुबनी सुपौल सिवान सारण मुजफ्फरपुर वैशाली दरभंगा समस्तीपुर, इन क्षेत्रों पर 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है दोस्तों 30 जून के दिन। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहावना रहेगा, क्योंकि लगातार रिमझिम और भारी वर्षा का दौर 30 जून के दिन बिहार के एक बड़े भागों पर देखने को मिलेगा। सबसे कम तापमान के बारे में बात करें तो सबसे कम तापमान पूर्वी बिहार के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर बिहार के पूर्वी हिस्सों पर पहुंचेगा और जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। और लगातार बिहार के भागों पर झमाझम बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 30 जून के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।